everyone, welcome back to Boundless Learning. So in the previous videos, we have covered the topic of autotrophic nutrition fully. We have discussed what exactly photosynthesis means and what are the different steps involved during the process of photosynthesis, and also the opening and closing of stomata as well as the mechanism underlying the principle. So from today's videos, we'll be starting with a new topic which is of heterotrophic nutrition. So as we have discussed in the previous videos, there are two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. So in this one, I'll be giving you an overview about the heterotrophic nutrition, and we know that organisms which acquire their nutrition via heterotrophic means are known as heterotrophs. So without further delay, let's get started with today's videos. So there are three different modes of nutrition under heterotrophic mode. First one is saprophytic, second one is parasitic, and the third one is holozoic. So let's discuss each one of them one by one. So first one is the saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition exactly क्या होता है? Saprophytic mode of nutrition is the one जहाँ पे जो हमारे organisms होते हैं they feed and they obtain their nutrition from dead and decaying matter. ये चीज बहुत ज्यादा important है कि जब organisms dead और decaying matter से अपना food acquire करते हैं, उन organisms को हम बोलते हैं that they are saprophytics or they are saprotrophs. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है मशरूम विच इज अ काइंड ऑफ फंजाई, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे इस मेथड से इस मोड से न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं, दे आर कॉल्ड saprotrophs. नेक्स्ट वी हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स क्या होते हैं? नाउ पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड अक्वायर करते हैं उनको हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड अक्वायर कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पैरासाइट एंड द होस्ट. पैरासाइट होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट, इसी को हम होस्ट पैरासाइट इंटर रिलेशन कहते हैं. तो अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं पैरासिटिक मोड के बारे में. तो अगर हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पैरासाइट एंड द सेकेंड वन इज अ होस्ट. तो यहाँ पे यूजुअली हम पैरासाइट को पॉजिटिव लेते हैं और होस्ट को नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का मीनिंग क्या है? पैरासाइट यूजुअली इस रिलेशनशिप से बेनिफिट करता है. पैरासाइट इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट, और द होस्ट इज डेट्रीमेंटल, मतलब इसको नुकसान ही होता है हमेशा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया. अब एक ऐसा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे पैरासाइट को भी फायदा हो रहा हो और साथ ही साथ हमारे होस्ट को भी फायदा हो रहा हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर इस रिलेशनशिप को हम टर्म देखते हैं म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दो इंडिविजुअल्स जो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, विच इज द पैरासाइट एंड द होस्ट, दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो अब ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं. देयर कुड बी ईदर एनिमल पैरासाइट और देयर कुड बी प्लांट पैरासाइट. अब अगर हम एनिमल पैरासाइट की बात करें, अगेन एनिमल की बॉडी के कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल बॉडी के ऊपर रहते हैं, जो कि बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर रहते हैं. उन पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लीच, या फिर टिक्स ऑन डॉग एंड लाइस ऑन ह्यूमंस. दूसरा, इंटरनल कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं
एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक, टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक। इसके बाद अगर हम प्लांट पैरासाइट्स की बात करें, प्लांट पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स है आईवी एंड कसकटा। कसकटा आपने नाम सुना भी होगा, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अमर बेल। So this was all about the parasitic mode of nutrition. Moving on, we have holozoic mode. होलोजोइक में क्या होता है? होलो का मतलब होता है, अगर हम होलो का मतलब देखें, होलो मीन्स कंप्लीट, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स सॉलिड या लिक्विड फूड का इंटेक करते हैं थ्रू एन ओपनिंग इन द बॉडी, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, और those organisms are said to have acquired their nutrition via the holozoic mode. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमंस एटसेट्रा। ह्यूमंस भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड अक्वायर करते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक वाज क्लियर टू यू। मैंने पूरा टॉपिक अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए with all the definitions and all the examples. If you still have any doubts, you are free to comment on the comment box below, or you can also email me on the email ID given here, which is boundlesslearning17@gmail.com. I will make sure to revert back as soon as possible. Thank you so much for watching. If you like the video, kindly like, share it with all your friends who you want to score good in the board exams. Also, kindly do subscribe to the channel if you like the way I am teaching. Thank you so much for watching. Keep learning.